Good morning, my dear student. Most welcome to the online classes SPPS. In this video, 10th class in English. Today I will teach you letter to God. A letter to editor. आपका क्वेश्चन होगा नाउ आर इन दिनों वी सी द राइज ऑफ प्राइस। हम देखते हैं कीमतों की वृद्धि ऑफ ईटेबल थिंग, खाने वाली चीज लाइक पल्सेज, ऑनियन, ऑयल्स एंड सम अदर प्रोडक्ट्स। द लेमैन इज फेसिंग, जो लेमैन है साधारण हार्डशिप ऑन अकाउंट ऑफ इट, के कारण साधारण में इसका बहुत सामना कर रहा है कठिनाई का। राइट ए लेटर, आगे पत्र लिखना इन 100-150 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ ए रिप्यूटेड एक फेमस डेली, रिक्वेस्टिंग हिम, उससे विनती की टू हाईलाइट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाई कॉमन मैन, जो सामान्य लोगों द्वारा समस्याएं सामना की उनको हाईलाइट करने के लिए, ड्यू टू राइज इन द प्राइसेज। साइन योरसेल्फ रमन प्रीति, लिविंग एट 124 विवेक विहार दिल्ली। तो आप समझ गए कि प्राइस राइज हो रही है, इसलिए एडिटर के लिए जो कॉमन मैन की प्रॉब्लम है इसको सामना करने में, उसी के लिए आपको एक एड्रेस लिखना है, लेटर लिखना है। तो फॉर राइटिंग लेटर बी नेट टू एड्रेस, आपका इसमें सेंटर एड्रेस पहले लिखा जाएगा, वो आपका है 124 विवेक विहार दिल्ली, BEL। इसके बाद डेट डाल दीजिए आप 26/05/2021। एडिटर लिखना है तो आप लिखो द एडिटर। किसी का होता है, किसी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद न्यू दिल्ली, BEL। फिर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा बर्डन ऑफ राइजिंग प्राइसेज ऑन कॉमन मैन, बर्डन ऑफ राइजिंग प्राइसेज ऑन कॉमन मैन। यहाँ सर डाल दीजिए, डियर सर। This is the body which I am going to tell you here. Through the column of your esteemed newspaper, हमेशा ऐसे लिखना चाहिए एडिट के लिए। Through the column of your newspaper, I would like to bring to notice the ever increasing burden of rising prices of eatable things and other products on the common man के ऊपर। सेकेंड पैराग्राफ लिखोगे, इट इज एन इशू, एक मुद्दा है दैट हैज बीन राइज्ड टाइम टू टाइम, जो समय समय उठाया गया है, एंड इवन बाय द मीडिया के द्वारा, बट दैन लेकिन तब, आल्सो इट नेवर गेट्स द प्रॉपर अटेंशन, यह कभी उचित ध्यान प्राप्त नहीं करता है। द राइज इन प्राइसेज, जो बढ़ोतरी होती है कीमतों में, ऑफ ईटेबल थिंग्स एंड अदर कमोडिटीज इज बियॉन्ड लिमिटेशन, से परे है। हाउएवर, परंतु एक कंट्री शुड बी सेंसिटिव, एक देश को सेंसिटिव होना चाहिए, टू द हाइक ऑफ द प्राइस इन द एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक पल्सेज, ऑनियन, ऑयल, etc. These are consumed by the poorest of the poor and must not be allowed to cross the certain level of price, को नहीं उसे क्रॉस करना चाहिए। The government has definitely come up with various policies to ensure the security of basic commodities for the common man, but its implementation is still questionable. Next लिखोगे, I would, last paragraph, I would appeal to the concerned officer to look into the matter and take necessary actions in this regard. I hope that the authorities should take stern action to regulate the prices so that empty pockets of the poor would not be exploited. Again body, मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, देखिए, through the column of your esteemed daily, I would like to bring to your notice the ever increasing burden of rising prices of eatable things and other products on common man. सेकेंड पैराग्राफ होगा आपका, इट इज एन इशू दैट हैज राइज टाइम टू टाइम, जो समय समय पर उठा हुआ है, एंड इवन बाय द मीडिया, बट देन आल्सो इट नेवर गेट्स द प्रॉपर अटेंशन। द राइज इन प्राइसेज ऑफ ईटेबल थिंग्स एंड कॉमन कमोडिटीज इज बियॉन्ड लिमिटेशन, से परे है। हाउएवर, परंतु एक कंट्री शुड बी सेंसिटिव, संवेदनशील होना चाहिए, टू द हाइक ऑफ प्राइसेज इन द एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक पल्सेज, ऑनियन, ऑयल, etc. These are consumed by the poorest of poor and must not be allowed to cross a certain level of price. Last paragraph लिखोगे, the government has definitely come up, सरकार निश्चित रूप से आ चुकी है, with various policies to ensure the security of basic commodities for the common man, but its implementation is still questionable.
I would appeal to the concerned authority to look into the matter and take necessary actions in this regard. I hope that the authority would take stern action to regulate the prices so that empty pockets of the poor would not be exploited. Dear student, this is only homework which you will write the whole answer by listening my speech. That's all for the question. Thank you.